देखिए यहाँ पे अगला आपका आर एस अग्रवाल का टॉपिक है फैक्टराइजेशन द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। फैक्टराइजेशन द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। अब एक बात बताओ, दो नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात हो रही है। फैक्टराइजेशन द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, दो गो स्क्वायर नंबर ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, उसका डिफरेंस का फार्मूला क्या होगा। फार्मूला हम लोग सबसे पहले ही चार्ट में पढ़ चुके थे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इसका मतलब आप ये याद रखो कि एक डब्बा का स्क्वायर और दूसरे डब्बा का स्क्वायर होगा। तो पहले हम स्क्वायर को हटा के दोनों डब्बा को जोड़ेंगे, फिर दोनों डब्बा को घटाएंगे। मतलब यहाँ पे अगर तुम सोचो कि यहाँ पे तुम्हारा एक चच्चा रहे, एक चच्चा का स्क्वायर रहे और एक मम्मा का स्क्वायर रहे, मामा का, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, चच्चा और मम्मा को एक बार जोड़ना होगा और चच्चा और मम्मा को एक बार घटाना होगा। समझ गए। चच्चा प्लस मम्मा और फिर चच्चा और माइनस मम्मा। क्या ये बात समझे। मतलब दो नंबर का स्क्वायर रहे तो आप इस स्क्वायर को भूल जाइए, एक बार इस ए और बी को जोड़ दीजिए, एक बार ए और बी को घटा दीजिए। लेकिन ध्यान रहे ये पूरी तरह से ए स्क्वायर होना चाहिए, ये नहीं कि ये है 2x स्क्वायर है और प्लस 3x माइनस होना चाहिए बीच में। ध्यान रहे कि बीच में क्या होना चाहिए, माइनस। क्या ये 3 का पूरी तरह से स्क्वायर है, नहीं ना। तो इस बात का जरूर ध्यान दोगे कि ये चच्चा पूरी तरह से स्क्वायर में होने चाहिए, मतलब ए पे पूरी तरह से स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर स्क्वायर नहीं होगा तो हमें बनाना पड़ेगा, है ना। कैसे बनाएंगे वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, अलग अलग। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि ए पूरी तरह से स्क्वायर होना चाहिए और बी पूरी तरह से स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। माने तो अब यहाँ पे हम क्या बोले कि अगर उसी तरह से कुछ भी हो, यहाँ पे चच्चा अगर हो तो चच्चा का स्क्वायर माइनस मम्मा का स्क्वायर क्या होगा। स्क्वायर को भूल जाइए और चच्चा मम्मा को एक बार जोड़ दीजिए, और स्क्वायर को भूल जाइए और चच्चा मम्मा को एक बार घटा दीजिए। समझ में आ रहा है बात। अब जरा चच्चा मम्मा की कहानी को देखते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर 1 ही है हमारा, वो है आपका पहला कि फैक्टराइज करना है। आप लिख लीजिएगा फैक्टोराइज। और यहाँ पे है आपका पहला एक्स स्क्वायर है और माइनस वाई स्क्वायर बाई 100 है। तो हम बोले थे कि ये जो चच्चा है पूरी तरह से स्क्वायर होना चाहिए, तो एक्स का स्क्वायर तो पूरी तरह से है, लेकिन वाई जो सेकेंड टर्म है मम्मा, ये मम्मा का पूरी तरह से स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको एक्स स्क्वायर लिख के माइनस इसको वाई बाई 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो हम लोग इसको लिख देंगे वाई बाई 10 का होल स्क्वायर। तो अब चच्चा भी पूरी तरह से स्क्वायर हो गया और मम्मा भी स्क्वायर हो गए। तो अब क्या करेंगे, हम स्क्वायर को भूल जाएंगे, चच्चा मम्मा को जोड़ेंगे और चच्चा मम्मा को घटाएंगे। यानी स्क्वायर को भूल जाओ, एक्स को और वाई बाई 10 को एक बार जोड़ दो, एक्स प्लस वाई बाई 10 और फिर एक्स माइनस वाई बाई 10। समझ में आया। तो ये जो चीज़ है माइनस में जो नज़र आ रहा था वो अब प्रोडक्ट में नज़र आने लगा इनटू के रूप में। तो हो गया ना फैक्टराइज। समझे। अब इसी में एक दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये है 100 माइनस 9x स्क्वायर। फिर से हम बोल रहे थे कि दो नंबर का अगर बीच में माइनस आ जाए तो वहाँ पे याद रखना कि ये जो फैक्टराइजेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ टू डिफरेंस, मतलब क्या है, फैक्टराइजेशन द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, दो गो टर्म आए तो ये फार्मूला जरूर याद आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दो गो टर्म आएगा तब। तो सबसे पहले तो ये 100 है, ये किसी नंबर का स्क्वायर है कि नहीं है। अभी तो नहीं दिख रहा है कि स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन 100 को हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपना चच्चा का स्क्वायर। और हम बोले थे कि 9 पे स्क्वायर नहीं है बाबू, एक्स पे है, तो 9 पे स्क्वायर होना चाहिए।
मतलब जो सेकेंड टर्म है वो पूरी तरह से स्क्वायर होनी चाहिए। तो हम 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? तो 3x का अगर होल स्क्वायर लिख दें तो 3 3 जा 9 और x स्क्वायर आ ही जाएगा, और 10 का स्क्वायर 100 आ ही जाएगा। ये बात समझ में आया? बोलो। अब तुम्हारा चच्चा का स्क्वायर माइनस मम्मा का स्क्वायर हो गया। तो अब जो है चच्चा और मम्मा एक साथ जुड़ेंगे और चच्चा और मम्मा एक साथ घटेंगे, बस हो गया। ये फार्मूला वाला जितना भी फैक्टराइजेशन है, अगर आपको फार्मूला याद है तो बहुत आसानी से बनेगा, और फार्मूला याद नहीं है तो दिक्कत होगा। कोई दिक्कत है समझने में? अब एक क्वेश्चन 3 नंबर भी ले लेते हैं। एक है हमारा 49x स्क्वायर और एक है -1/4। 2 नंबर के बीच में माइनस है, तो तुरंत रिकॉल करेंगे कि भैया ऐसा कौन सा फार्मूला है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये एक ऐसा फार्मूला है जो 2 नंबर के बीच के स्क्वायर का सम डिफरेंस होता है। तो एक्चुअल में ये पूरी तरह से स्क्वायर अभी नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7x और इसका होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होगा तो 7 से 49 आ जाएगा, x का स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये चच्चा का स्क्वायर हो गया, यानी पूरी तरह से स्क्वायर हो गया जो पहले नहीं था। फिर माइनस ये 1/4 है, तो कोई नंबर का स्क्वायर के रूप में 1/4 को लिखना पड़ेगा। तो हम 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। बोलो, लिख सकते हैं ना? 1/2 का स्क्वायर 1/2 इंटू 1/2 होता है। 1/2 इंटू 1/2 तो आ ही जाएगा ना। 1 का मल्टीप्लाई 1 और 2 का 4, तो हम लोग 1/4 को लिख दिए 1/2 का होल स्क्वायर। अब जो है वही कहानी, चच्चा का स्क्वायर है और माइनस मम्मा का स्क्वायर है। चच्चा पहचानो, चच्चा अभी 7x हैं और मम्मा जो है वो 1/2 हैं। तो चच्चा और प्लस मम्मा को जोड़ेंगे हम लोग और चच्चा मम्मा को घटा देंगे, है ना। स्क्वायर नहीं रखेंगे, चच्चा का स्क्वायर और प्लस मम्मा का स्क्वायर थोड़ी है। स्क्वायर को हटा के तब चच्चा मम्मा को जोड़ते हैं। उसी तरह से स्क्वायर को हटा देंगे और चच्चा है 7x और मम्मा है 1/2, इन दोनों को जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। समझ में आ गया ना ये? तो अब जो है आप कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं इस एक्सरसाइज का, यही थ्योरी है इसका बस। अब तुम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। एग्जाम्पल नंबर 2 में जो है चच्चा का स्क्वायर नहीं है, 2 नंबर है, लेकिन 2 नंबर है लेकिन स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। तो हम अपना दिमाग लगाएंगे, पहले बोलेंगे कि भैया तुम दोनों में कुछ कॉमन है क्या? इन दोनों में साफ रूप से x कॉमन दिख रहा है कि नहीं? आपको दिख रहा है? अरे x और x³ है तो x तो कॉमन ले सकते हैं ना। तो इसमें क्या बचेगा? x स्क्वायर बचेगा, क्योंकि x को तो हम कॉमन ले लिए हैं 2 गो में से, 3 गो में से एगो। इसमें पूरी तरह से ये कॉमन है, तो जब पूरी तरह से कॉमन है तो 1 बच जाएगा। अंदर x को भेज के देख लो, x का x स्क्वायर में गुना होगा x³ आएगा, और x का 1 में गुना होगा तो x आएगा। अब देखो तो x को अगर छोड़ दो कुछ देर के लिए तो ये चच्चा का स्क्वायर और -1 को हम लोग तो मम्मा का स्क्वायर लिख ही सकते हैं। 1 का स्क्वायर लिखने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा फर्क। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 ही आएगा। तो अब जो है, अब तुम्हें चच्चा का स्क्वायर और माइनस मम्मा का स्क्वायर नज़र आ रहा है। एगो दादा बाहर है तो इस दादा को हम बाहर ही रखेंगे, दादाजी बाहर रहेंगे, और चच्चा का स्क्वायर माइनस मम्मा का स्क्वायर, चच्चा और मम्मा को जोड़ेंगे और चच्चा मम्मा को घटाएंगे। तो चच्चा अब की बार स्क्वायर को भूलने के बाद होते हैं। स्क्वायर को भूलते हो तब चच्चा मिलते हैं, स्क्वायर को भूलते हो तब मम्मा मिलते हैं। तो x चच्चा है और 1 मम्मा है, तो x + 1 और x - 1। समझ गए? अरे बोलो। हाँ जी।